नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इकाई जो 6 है, इसमें या सुबंत से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और आज की वीडियो में जो शब्द रूप जो है आपके ये रहने वाले हैं। और क्योंकि शब्द रूप जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से ऐसा पार्ट है जो एग्ज़ाम में ज़रूर आता ही आता है, चाहे इसमें आपका हाई लेवल वाला एग्ज़ाम है या फिर लो लेवल वाला है। मतलब कोई सा भी संस्कृत का एग्ज़ाम है, शब्द रूप उसमें आते ही आते हैं। तो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें आपका स्टेट वाला एग्ज़ाम है क्योंकि इसके जल्द ही आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, और इसके अलावा चाहे इसमें DT+ भी है, और या फिर कोई अन्य भी एग्ज़ाम है जैसे PhD वाली वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है, या कोई अन्य भी एग्ज़ाम है THT PhD में किसी अन्य राज्य में, तो सभी के लिए जो यहाँ पर ये पार्ट महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो सुबंत जो है यहाँ पर आज की वीडियो में रहने वाले हैं। संज्ञा प्रकरण में जब हमने पढ़ा था संज्ञा प्रकरण, तो उसमें हमने सूत्र पढ़ा था शुभ तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो ये सुबंत हैं। सुबंत मतलब जो जितने भी रूप होते हैं राम वाले, राम के जैसे, तो ये सारे यह सुबंत कहलाते हैं। तो ये जो शब्द रूप हैं ये आज की वीडियो में रहने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहले जो हमारा राम का जो शब्द रूप है ये आ जाता है, और सबसे ज़्यादा जो गलती है इसी में ही जा होती है शब्द रूपों में। ये एग्ज़ाम में जरूर आते हैं, कोई सी भी व्यक्ति में पूछ लिए जाते हैं, तो और आते ज़रूर हैं लेकिन गलती भी ज़्यादा होने की संभावना रहती है, क्योंकि इसमें कहीं पर हलन रह जाता है, कहीं पर विसर्ग है। तो इस प्रकार से तो सबसे पहले जो यहाँ पर प्रथम विभक्ति है इसमें राम है, रामो रामः। द्वितीय विभक्ति में रामम रामौ रामा। तृतीय में रामेण रामाभ्याम रामई। चतुर्थी में रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। पंचमी में रामात रामाभ्याम रामेभ्य। षष्ठी में रामस्य रामेहो रामाणाम। सप्तमी में रामे रामेहो रामेषु। संबोधन हे राम, हे रामो, हे रामः। अब यहाँ पर जो कुछ जो विभक्तियाँ हैं, जरूरी नहीं है सभी में, लगभग जाए कहने का मतलब है 80-90% या ऐसे ही होता है। जैसे द्विवचन सेम होता है, और तृतीय चतुर्थी जो ये विभक्ति है, पंचमी, ये भी एक जैसी होती है। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन भी एक जैसा होता है, और इसी प्रकार से चतुर्थी पंचमी का जो बहुवचन है ये भी एक जैसा होता है लगभग सभी विभक्तियों में। तो इनसे आप पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे षष्ठी का बहुवचन है ये रामानाम है। कुछ विभक्ति ऐसी भी हो सकती हैं रूप ये, जहाँ पर आपको नाम भी देखने को मिल सकता है। नाम हो, अनाम हो, ये षष्ठी के बहुवचन में हमेशा आता है। इसके अलावा सप्तमी के बहुवचन की बात करें, चाहे तो ये जादंत्य वाला स हो, ये वाला सु हो, ये वाला सु हो, ये वाला सु हो, ये वाला हो, जो यहाँ पर दिए गए हैं, ये जितने भी सु हैं ये सारे सप्तमी के बहुवचन में हमेशा आते हैं। तो इनसे आप पहचान कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट में आ जाता है सर्व शब्द रूप है, और पुल्लिंग में, क्योंकि ये तीनों लिंगों में चलता है, तो पुल्लिंग वाला जो है यहाँ पर कैसे बनेगा। सर्व है, सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वा। तो यहाँ पर चाहे सर्वो ही आएगा, सर्वो ऐसे ही, और यहाँ पर विसर्ग है। सर्व है, सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वा, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै, सर्वस्मयी सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर रूप इसका ये चलता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोनों ये सेम हैं, ये वाले सेम हैं, ये वाले एक जैसे हैं, और षष्ठी सप्तमी वाले एक जैसे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं शाम, नाम हो, शाम हो, और ये सु है। तो इनसे आप पहचान कर सकते हैं। एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये सप्तमी का एक वचन और ये ज़्यादा पूछा जाता है। सप्तमी वाला हो गया
और या फिर जो है ये बहुवचन वाले, ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा शब्द रूप है स्त्रीलिंग में, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में भी जायज़ के रूप चलते हैं। सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वाम सर्वे सर्वाः, सर्व्या सर्वाभ्याम सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां, सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, ये एक जैसे ही बनते हैं सभी में। अब ये जो यहाँ पर सर्वस्व जो आया है, ये चतुर्थी के एक वचन में आपको दो मात्राएं देखने को मिलेंगी। कुछ विभक्ति हो सकती है जहाँ पर ना हो, लगभग जाइए दो मात्राएं जिसके ऊपर होंगी वह चतुर्थी में ही बनते हैं स्त्रीलिंग में, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है, क्योंकि ये नपुंसकलिंग में बनता है, और जो नपुंसकलिंग जो होती है शुरू की दो ही विभक्तियाँ अलग होती हैं, बाकी और जितना भी रूप है वो सारा पुल्लिंग वाला ही होता है। तो जो इसके पहले जो दो रूप हैं वो अलग होंगे। तो इसका बनेगा सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि। नपुंसकलिंग में सिर्फ दो ही विभक्तियाँ अलग होती हैं, बाकी और सारा पुल्लिंग वाला बनता है। सर्वेण सर्वभ्याम सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। नेक्स्ट जो हमारा शब्द रूप है यहाँ पर विषव। विषव का मतलब विषव के रक्षक। आकारांत में है, आकारांत रूप है, जैसे राम का रूप है राम। इसमें माँ में जब हम बोलते हैं तो आ की आवाज़ आती है, मतलब ये आकारांत है। विषव पा है, विषव पा, जब इसको बोलते हैं आ की आवाज़ आती है तो मतलब ये आकारांत है। तो ऐसे आप इसकी पहचान कर सकते हैं कौन सा इकारांत उकारांत कौन सा है। तो इसके रूप यहाँ पर कैसे बनेंगे? विषपा विषपो विषपाह, तो विषपाह विषपौ विषपाह, विषपाम विषपौ विषपाह। यहाँ पर ये मात्रा नहीं आएगी, ऐसे बनेगा विषपाह। और वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। इसके बाद विषपा विषपाभ्याम विषपाभिः, विषपे विषपाभ्याम विषपाभ्यां, विषपः विषपाभ्याम विषपाभ्यां, विषपः विषपोः विषपा। यहाँ पर आ जाएगा विषपाम माँ, जैसे बनेगा ये विषव पाम विषपाम, विषपी विषपोः विषपासु, हे विषपाः विषपौ विषपाः। तो ऐसे जाए यहाँ पर इसका रूप ये बनेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट रूप हमारा। नेक्स्ट में आ जाता है हरि। हरि में क्या है? ई है और हर्षव ई है, छोटी का देते हैं जिसको, तो इकारांत रूप है। और इसके रूप कैसे बनेंगे? हरि हरि हरिय, हरिम हरि हरिन, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरिये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हरियोः, यहाँ पर विसर्ग आएंगे, हरियोः हरिणा, हरौ हरियोः हरीषु, हे हरे हे हरि हे हरियः। अब ये जो रूप है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एक आता ही आता है।
द्विवचन वाला भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ जाता है। यहाँ पर क्या है, इसमें दोनों में ही जो हर्षव है ई वो दीर्घ हो जाती है। तो हरि 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 है, हरिम हरि हरि, हरिणा हरिव्याम हरिपी। और ये जो मात्रा है हरि, ये बात हमेशा पुल्लिंग में चतुर्थी एकवचन में आती है। जैसे कि हमने स्त्रीलिंग में पढ़ा था 2 मात्राएं आती हैं, तो पुल्लिंग में 1 मात्रा आती है। हरिये हरिव्याम हरिभ्य है, हरे हरिव्याम हरिभ्य, हरे हरिहो हरिणाम, हरौ हरियो हरिषो। एक ये सप्तमी वाला जो है ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आ जाता है त्रि। ये अलग अलग विभक्तियों में ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में कैसे लिखा जाता है। जैसे त्रय है ये पुल्लिंग में लिखा जाएगा, त्रीणि नपुंसकलिंग में होता है, तीसरा है स्त्रीलिंग में, तीसरा है चतसर है, ये सारे स्त्रीलिंग के हैं। ऐसे ही त्रीन त्रीणि तीसरा है, त्रिभिः त्रिभिः तिसृभिः, त्रिभ्यः त्रिभ्यः तिसृभ्यः, त्रिभ्यः त्रिभ्यः तिसृभ्यः, त्रयाणाम त्रयाणाम तिसृणाम, त्रिषु त्रिषु तिसृषु, मतलब सु जा इसमें लगेगा। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है सखी रूप, इकारांत रूप है। और इसके जो रूप है ये कैसे चलेंगे। सखा सखायो सखाया है, सखायम सखायो, सखी सख्या सखीभ्याम सखीभिः, सख्ये सखीभ्याम सखीभ्यः है, सख्योः सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्योः सख्योः सखीनाम, सख्यौ सख्योः सखीषु, हे सखे हे सखायो हे सखाया है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका रूप ये बनेगा। और इसमें भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ जाता है। जैसे एक तो ये जैसे सप्तमी वाला है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये वाला। और तो ये ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं, सप्तमी वाले या फिर जो बहुवचन वाले हैं। और एक ये आता है एग्ज़ाम में। इसके बाद आ जाता है सुधी। सुधी मतलब विद्वान। इसके रूप कैसे बनेंगे। सुधी सुधियो सुधिय है, सुधियम सुधियो सुधिय है, सुधिया सुधिव्याम सुधिभिः। तो सुधी का मतलब जो है यहाँ पर अच्छी बुद्धि वाले से भी लिया गया है, विद्वान भी होता है। और सुधी सुधियो सुधियः, सुधियम सुधियो सुधियः, सुधिया सुधिव्याम सुधिभिः, सुधिये सुधिव्याम सुधिभ्यः, सुधियः सुधिव्याम सुधिभ्यः, सुधियः सुधियोः सुधियाम, सुधी सुधियोः सुधिषु, हे सुधी हे सुधियो हे सुधियः। तो यहाँ पर इसका रूप ऐसे बनेगा। ये है दीर्घ इकारांत रूप। इसके बाद आ जाता है गुरु का। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उकारांत जाए यहाँ पर ये रूप है, ये भी जाए बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका रूप कैसे बनेगा। तो गुरु गुरु गुर्व है, गुरुहु गुरु गुर्व है, गुरुम गुरु गुरु, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, गुर्वे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुर्वो गुरुणा, गुरौ गुर्वो गुरुषु, हे गुरु हे गुर्व है। तो ये वाले जो है एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। कोई से भी आ जाओ, सभी जो है यहाँ पर विभक्ति आपको पता होनी चाहिए तीनों वचनों में। इसके बाद आ जाता है पिता। ये भी जो एग्जाम में आता है ऋकारांत रूप है। पितृ मातृ दोनों के रूप एक जैसे ही बनते हैं, ऋकारांत रूप है। पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ
पितृ, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितरौ पितॄणां, पितृ पितरौ पितृषु। तो चाहे पितृ का है या फिर मातृ का है, इन दोनों के जो रूप हैं वो एक जैसे ही चलते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण भी है और एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है गो मतलब धेनु। इसके रूप कैसे चलेंगे? ओकारांत रूप है ये और स्त्रीलिंग में बनते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में। तो कैसे बनेंगे? गौ गावो गाव है, गाम गावो गाह, गवा गोभ्याम गोभिः, गवे गोभ्याम गोप्य है, गवे गवा गोभ्याम गोभिः, गवे गोभ्याम गोप्य है, गो गोभ्याम गोप्य है, गो गवो गवा, गवी गवो गौसु, हे गौ हे गावो हे गाव है। जैसे ये है यहाँ पर सप्तमी वाला। अब इसमें उलझाने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर इसमें हर सब ई है, इसको कई बार क्या है दीर्घ बना देते हैं, गवी ये वाला पूछ ले जाएगा कि कौन सा वाला इसमें सही है, कौन सा रूप बनता है। इस प्रकार से उलझाने के लिए ये दे दिए जाते हैं। इसी प्रकार से इसमें दूसरा सा आ जाएगा, ये वाला दे दिया जाएगा, या फिर सु में ही ये वाली दीर्घ मात्रा आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें उलझाने के लिए दे दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूप है हमारा रमा का। रमा मतलब लक्ष्मी, और इसका भी जो है रूप एग्जाम में देखने को मिलता है हमें। तो रूप इसके कैसे बनेंगे? रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, रम्या रमाभ्याम रमाभिः, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायः रम्योः रमाणां, रमायाम रम्योः रमासु, हे रमा हे रमे हे रमाः। तो जैसे स्त्रीलिंग है रमा का, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर दो मात्राएं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में जो रूप है हमारा मति का, मति बुद्धि को कह देते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ जाता है। तो मति ही मति मति है, मतिम मतिम मति ही मति ही, ये एग्जाम में आती है आपके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप है, लगभग जो है ये आ ही जाता है। मत्या मतिभ्याम मतिभिः, मत्यै मतिभ्याम मतिभ्यः, और इसका एक मत्य रूप भी बनता है, या तो मत्यै या मते। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप है, एग्जाम में जो है ये वाले पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ये जो विकल्प में दे रखे हैं दो दो, ये पूछ जाते हैं कि कौन सा जो इसमें कौन सी विभक्ति में बनता है, ये वाला जरूर आता है। तो चतुर्थी में मत्यै और मत्ते ये रूप बनते हैं, मतिभ्य मतिभ्यः। इसी प्रकार से पंचमी है, पंचमी में मत्यः मतेः, मतिभ्य मतिभ्यः। षष्ठी में मत्यः मतेः, यहाँ पर विसर्ग आएंगे, मतेः, और मत्यो मतिना, मत्याम मत्यौ, ये दो रूप बनेंगे, मत्यो मतिषु, हे मते हे मति हे मत्य है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये मति वाला रूप चलता है, और ये भी जो रूप है यहाँ पर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्ज़ामों में ये वाला रूप आता ही आता है, क्योंकि जहाँ पर दो दो होंगे तो इसका मतलब है वो आवेगा ही आवेगा। इसके बाद है नदी का, दीर्घ इकारांत रूप है स्त्रीलिंग में। तो इसका रूप कैसे चलता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एग्जाम में आता ही आता है। नदी नद्यौ नद्यः, नदीम नद्यौ नदीः, नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नद्योः
नदीनाम, नद्याम, नद्योः, नदीषु। हे नदी, हे नद्यों, हे नद्यः। इस प्रकार से नदी के रूप बनते हैं। ये जितने भी यहाँ पर इकारांत, क्योंकि इकारांत रूप है दीर्घ इकारांत, चाहे इसमें स्त्री है, पृथ्वी है, कुमारी, युवती, पत्नी, गौरी, मतलब जिसमें भी बड़ी ई है दीर्घ ई, उनके रूप सारे ऐसे ही चलेंगे। इसके बाद आ जाता है धेनु। धेनु गाय को क्या देते हैं, तो रूप कैसे बनेंगे, धेनु, धेनु, इसमें दीर्घ ओ हो जाता है। ये भी एग्जाम में ज़्यादातर आता है। धेनु, धेनु, धेन्वः, धेनु, 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 धेन्वा, धेनुभ्याम, धेनुभिः, धेन्वई और धेन्वी, ये दो रूप बनते हैं चतुर्थी में। धेनुभ्याम, धेनुभ्यः। पंचमी में भी वैसे दो, धेन्वाः, धेनुः, धेनुभ्याम, धेन्वाः, धेनुः, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः। इसके बाद फिर षष्ठी, षष्ठी में भी वैसे ही धेन्वाः, धेनुः और धेनुः, धेनुनाम, और फिर वैसे ही धेन्वाम, धेनु। यहाँ पर भी इसके दो रूप बनते हैं, धेन्वः, धेनुषु। अब यहाँ पर ये भी एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आता है, क्योंकि देख सकते हैं दोनों में हर्षव उ है, छोटा उ, ये भी एग्जाम में पूछ जाता है। हे धेनो, हे धेनु, हे धेन्व है। तो ये जितने भी हैं ये सभी की सभी महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आ जाता है मातृका रूप। जैसे पितृ का रूप होता है ऐसे ही मातृका रूप है, और दोनों जो है एक जैसे चलते हैं। चाहे पितृ का अगर आप याद कर लोगे तो मातृका याद हो जाएगा, मातृका करोगे तो पितृका याद हो जाएगा, दोनों जो है एक ही जैसे हैं। तो कैसे बनेगा, माता, मातरौ, मात्र है, मातरम, मातरौ, मातृः। यहाँ पर क्या है, इसमें दीर्घ री हो जाती है। मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातुः, मात्रोः, मातृभ्याम, मातृ, मात्रोः, मातृषु। हे मातः, हे मातारौ, हे मातरः। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो मातृ जो है इसका रूप ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है हम रूप हमारा ज्ञान का, और नपुंसक लिंग जो है इसमें रूप ये बनता है ज्ञान का, और इसका भी जो रूप है ये कैसे चलेगा, ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानि, ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानि, ज्ञानेन, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानाय, ज्ञानाय, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानेभ्यः, ज्ञानात्, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानेभ्यः, ज्ञानस्य ज्ञानी हो, ज्ञानना, ज्ञाने, ज्ञानी हो, ज्ञानीषु। नपुंसकलिंग जो है उसमें सिर्फ दो ही व्यक्ति अलग है, बाकी जितना भी है वो सारा पुल्लिंग वाला रूप ही चलता है। जैसे ज्ञान अ है आकारांत, तो राम की तरह है, जैसे इसका रूप चल जाएगा। अब आ जाता है वारी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जितना कहें उतना कम है। 100% जो एग्जाम में इसमें से एक रूप आता ही आता है, वारी का रूप है। और इसका भी जो रूप है ये कैसे चलेंगे, वारी, वारिणी, वारिणी। क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें जो मात्राएं जो हैं वो कहीं पर छोटी है, कहीं पर बड़ी है, मतलब हर्षव दीर्घ का चक्कर है, जिसके कारण से ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि यहाँ पर शुरू में हर्षव ई है, उसके बाद री में भी हर्षव है, आगे दीर्घ हो गई है। बहुवचन में ये रा में दीर्घ और अणा में हर्षव हो गई है, तो ये एग्जाम में पूछ जाता है। वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिणः, ये यहाँ पर आएंगे वारिणः, ऐसे वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिणः, 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 वारिणो, वारिणाम, वारिणी,
वारिणोः वारिषो, हे वारी, हे वारिणी, हे वाणी। और ये भी जो एग्ज़ाम में पूछ जाती है आपकी सप्तमी विभक्ति वाली, क्योंकि इसमें भी देख सकते हैं दोनों जो है यहाँ पर हर्षव ई इसमें आई है। एक तो ये आती है ज़्यादातर एग्ज़ाम में, और जो ये प्रथम की जो विभक्तियाँ हैं ये ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछ जाती हैं, सप्तमी वाली और ये वाली, क्योंकि ये जो है छोटी बड़ी जो ई है इसका चक्कर है, जिसके कारण से ये एग्ज़ाम में पूछ जाती है, क्योंकि इसमें जो है कैंडिडेट उलझ जाता है कि इसमें जो कौन सी ये आएगी मात्रा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में, यहाँ पर हमारा है मधु रूप। मधु शहद को कह देते हैं, और छोटा वो है मतलब उकारांत रूप है ये। और इसके रूप कैसे बनेंगे? मधु, मधुनी, मधुनी, ये भी एग्जाम में आता है। मधु, मधुनी, मधुनी, यहाँ पर इसमें दीर्घ है, यहाँ पर हर्ष हो गई है। मधु, मधुनी, मधुनी, मधुना मधुभ्याम मधुभिः, मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुनोः मधुनाम। यहाँ पर ये हर्ष दीर्घ हो गई है इसमें, मधुनाम। मधुनी, मधुनो, मधुसु, हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी, या फिर हे मधु। अब ये भी एग्जाम में आती है, यहाँ पर आप याद रखिएगा हर साल इसमें हमेशा जो है ये छोटी ई ही आती है हर सभी। इसके बाद आ जाता है लिह रूप। लिह हकारांत रूप है ये, और पुल्लिंग में है, और इसके जो रूप है ये कैसे बनेंगे। यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति का भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें जो दो रूप बनते हैं, लिट और लिड, ये दो रूप बनते हैं। तो लिट या लिड, लिहो, लिहा, लिहाम, लिहो, लिहा, लिहा लिडभ्याम लिडभ्य, लिहे लिडभ्याम लिडभ्य, लिहा लिडभ्याम लिडभ्य, लिहा लिहो, लिहाम, लिहि लिहो, लेटत्सो या लिट्सो, हे लिट या हे लिड, हे लिहो, हे लिहा। अब ये जो है एग्जाम में आपके आते हैं, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूप है विसवाहा। ये भी ह है, मतलब हकारांत जो रूप है यहाँ पर इसको माना गया है, और इसके भी जो रूप हैं ये कैसे चलेंगे। तो यहाँ पर भी विसवाट और विसवाट, ये दो रूप इसके बनेंगे। तो विसवाट, विसवाहु, विसवाहा, विसवहाम, विसवहाहु, विसवहोह, विसवहाह, विसवर्भ्याम, विसवार्भ्याम, विसवार्भिः, विसवोहे, विसवार्भ्याम, विसवार्भ्यः, विसवोह, विसवार्भ्याम, विसवार्भ्यः, विसवोह, विसवोहो, विसवहाम, विसवहि, विसवहो, विसवार्सु, हे विसवाट, हे विसवहो, हे विसवाहा। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर इसका जो रूप है ये बनेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में हमारा, नेक्स्ट में चतुरूप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार जो एग्जाम में देखने को मिला है। तो पुल्लिंग में चत्वार हैं, स्त्रीलिंग में चत्सर हैं, पुल्लिंग में चत्वारी रूप बनता है। ऐसे ही चतुर हैं, चत्सर हैं, चत्वारी। तृतीय में चतुर्भिः, चत्स्रीभिः, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, 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 चतुस्रीभ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्नाम, चत्स्रीणाम, चतुर्नाम, चत्सुरुः, चत्स्रीषुः, चतुर्षुः। क्योंकि ये पुल्लिंग और नपुंसकलिंग वाली सिर्फ दो ही जो विभक्तियाँ अलग होती हैं, बाकी सारा एक जैसा होता है। तो इस कारण से जाए यहाँ पर ये सिर्फ दो ही विभक्तियाँ अलग हैं, बाकी और सारा पुल्लिंग वाला ही बनेगा। ये स्त्रीलिंग वाला जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ जाता है एग्जाम में कि इसका रूप कौन सा बनता है। इसके बाद आ जाता है ईदम रूप, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाले भी, सर्वनाम जो रूप है उनके अंतर्गत आ जाते हैं ये, और ये भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों रूपों में बनता है। तो जैसे यहाँ पर ईदम का मतलब यह है, पुल्लिंग में कैसे बनेगा, अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान,
और जितना कम कहें उतना कम है, जितना ज़्यादा कहें उतना कम, क्योंकि इसमें से भी एक एग्ज़ाम में 100% आता ही आता है, ये जितने भी सर्वनाम वाले हैं इसमें, क्योंकि ये दो दो रूप इसमें बनते हैं, ईमम भी बनता है और एनम भी बनता है। तृतीय में अनेन और एने ये रूप बनेगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर है ईमो एनो और एनान, ईमम ईमो ईमान, एनम एनौ एनान। अनेन या एनेन अभ्याम एभि ही, अस्मै अभ्याम एभ्यः, अस्मात् अभ्याम एभ्यः, अस्य अन्योः, एषाम् अस्मिन् अन्योः, एषु। अब यहाँ पर भी अस्मिन अन्योः भी बनता है और एन्यो भी बनता है, तो ये दो है, यहाँ पर बना है तो यहाँ पर भी बनेगा, ये इसके पीछे विसर्ग है, तो ये भी जो एग्जाम में आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर, ये नपुंसकलिंग वाला है, इसमें दो ही वक्तियाँ लोग होंगी, इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी। बाकी और सारा जो है पुलिंग वाला बनेगा, अनेन या इनेन अभ्याम एभि ही, और ऐसे ही अस्मै अभ्याम एभ्यः, अस्मात् अभ्याम एभ्यः, अस्य अन्योः, और एषाम् अस्मिन् अन्योः, एषु। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये एन्योः ये बनेगा, और इसी प्रकार से एन्योः यहाँ पर होगा, तो ऐसे जाए बनेगा। इसके बाद है स्त्रीलिंग, तो इसका रूप कैसे बनेगा, इयम इमे इमः, इमाम इमे इमः। यहाँ पर भी इसका एनान और यहाँ पर फिर एने आ जाएगा, एनान एने एनाह। इसी प्रकार अन्य या एन्य, आभ्याम आभिः, अस्यै आभ्याम आभिः, यहाँ पर आभ्या आएगा, अस्यै आभ्याम आभ्यः, अस्याः आभ्याम आभ्यः, अस्याः अन्योः आसाम, अस्याम अन्योः आसु। तो ऐसे इसका रूप ये बनेगा। इसके बाद आ जाता है किम का रूप। किम मतलब कौन, सर्वनाम रूप है ये भी, तो कैसे बनेगा, क कौ के, कम कौ का, केन काभ्यम कै, कस्मै काभ्यम केभ्यः, कस्मात् काभ्यम केभ्यः, कस्य कहो केशाम, कस्मिन् कहो केशो। और स्त्रीलिंग की बात करें, का के कहा, काम के कहा, कया काभ्यम काभिः, कस्य काभ्यम काभ्यः, कस्याः काभ्यम काभ्यः, कस्याः कयो कासाम, कस्याम कयो कासु। और वैसे ही नपुंसकलिंग सिर्फ दो ही वक्तियाँ अलग होंगी, किम के कानी, किम के कानी, केन काभ्यम कई, कस्मै काभ्यम केभ्यः, कस्मात् काभ्यम केभ्यः, कस्य कहो केशाम, कस्मिन् कहो केशु। तो इसमें भी बस वैसे ही जो दो जो विभक्तियाँ हैं वही सिर्फ अलग है, बाकी और सारा जो है पुल्लिंग के समान है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा तत् रूप, और ये भी जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, तत् वाला। तो इसके रूप कैसे बनेंगे, सह तौ ते, तम तौ ताम, तेन ताभ्याम तहि, इसके पीछे विसर्ग आएंगी, तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका जो रूप है ये बनेगा। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है हमारा स्त्रीलिंग वाला, तो इसमें वैसे ही अगर पुल्लिंग है तो विसर्ग है, नहीं तो आ की मात्रा, सा ते तः, ताम ते तः, तया ताभ्याम ताभिः, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासाम, तस्याम तयोः तासु। और नपुंसकलिंग में वैसे ही दो ही वक्ति अलग हैं, बाकी और सारा ये पुल्लिंग वाला है, तत्ते तानि तत्ते तानि, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। तो इसमें सिर्फ जो दो विभक्ति हैं वही अलग होंगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूप है,
नेक्स्ट है यहाँ पर राजन रूप, राजन राजा को कह देते हैं, और नकारांत जा यहाँ पर ये रहेगा, और ये भी जा एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जा यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसके बात करें तो इसके रूप कैसे बनेंगे? राजा, राजानव, राजाने हैं, राजानम, राजानव, राज्य हैं, राज्ञ, राजभ्यम, राजभिः, राज्ञे, राजभ्यम, राज्ञ है, राज्ञ है, राजभ्यम, राज्य है, राज्ञा, राघो, राज्ञाम, राज्ञी, राज्ञो, राजसो। हे राजन, हे राजानव, हे राजान है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन कौन से वाले जो एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, तो जैसे ये सप्तमी वाला है, राजी का लो या राज्ञ का, रागी का लो, या वैसे तो जा होता है, तो एक तो ये वाला एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि यहाँ पर इसके दो रूप बनते हैं, एक तो यही बनता है रागी, एक राजनी भी बनता है, राजनी, ये भी इसका रूप बनता है, ये एग्ज़ाम में पूछ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्ज़ाम में आता है आपका। और एक जो है जैसे ये वाला द्विवचन वाला, वैसे तो सारे ये रूप याद होना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में देखने को मिलता है सप्तमी वाला और ये वाले। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला रूप। तो यहाँ पर ये मघवन है, मघवन जो है यहाँ पर इंद्र जो देवता है उनको कहा जाता है, उन्हीं का नाम है ये। और इसके जो रूप है यहाँ पर ये कैसे चलेंगे? मघवा, मघवानो, मघवान है, मघवानम, मघवानो, मघोन है, मघोना, मघोभ्याम, मधोभि, मघोने, मधोभ्याम, मधोभ्य है, मधोना है, मधोभ्याम, मधोभ्य, मधोना है, मधोनो, मधोना, मधोनी, मधोनो, मधोसो। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसका रूप ये बनेगा। तो पंचमी मघोना, मघोभ्य, मघोभ्य, मघोना, मघोनो, मघोनाम, हे मगनी, हे मघोनो, हे मधोसो, हे जो मधवा, हे मधवानो, हे मधवाना। तो ऐसे जो यहाँ पर ये बनेगा, क्योंकि संबोधन जो होता है उसमें प्रथमा वाली ही विभक्ति बनती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर पथेन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका रूप जा कैसे बनेगा? पंथा, पंथानव, पंथान है, पंथानम, पंथानव, पथ है, पथा, पथिभ्याम, पथिभिः, पथे, पथिभ्याम, पथिभ्यः, पथ है, पथिभ्याम, पथिभ्यः, पथ है, पथो, पथाम, पथि, पथो, पथिषु, हे पंथा, हे पंथानव, हे पंथान है। और एग्ज़ाम में जाए एक बार जाए प्रथमा विभक्ति भी जब पूछी गई थी, जो बहुवचन वाली है ये भी पूछी गई थी। तो वैसे तो कोई से भी आ जाए, सभी आपको पता होना चाहिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रूप है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा विद्वस रूप है ये, और मतलब जो इसका विद्वान से है। और यहाँ पर भी इसके रूप को देखें तो कैसे बनता है ये? विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांस है, विद्वांसम, विद्वांसौ, विदुष है, विदुषा, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भिः, विदुषे, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः, विदुष है, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः, विदुष है, विदुषो, विदुषाम, विदुषी, विदुषो, विद्वत्सो, हे विद्वान, हे विद्वांसो, हे विद्वांस है। तो ऐसे जा रूप यहाँ पर ये चलता है, और ये भी महत्वपूर्ण है, ये वाला एग्जाम में आता है, विदुष है, या फिर ये सप्तमी वाला है। इसके बाद आ जाता है अस्मत् रूप, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी लगभग 100% के मान लो आप एग्ज़ाम में आता ही आता है। सर्वनाम जो रूप है उसके अंतर्गत आता है। इसके रूप कैसे बनते हैं? अहम, अवाम, वयम, माम, अवाम, अस्मान्। अब इसमें माँ भी बनता है, मानव, नहा, मया, आवभ्यम, अस्माभिः, मह्यम, आवभ्यम, असंभ्यम। और यहाँ पर ये भी बनता है इसका मैं, नौ, और यहाँ पर वैसे ही नहा, मत, आवभ्यम, अस्मत्, यहाँ पर मम और मैं, अव्यहो, यहाँ पर नौ, अस्माकम और नह, मम अव्यहो, अस्माकम, या मैं, नौ, नहा।
मई अभ्यो अस्मासु। अब कई बार तो एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि माँ कौन सी विभक्ति में आया है, जैसे द्वितीय के में है, नव कौन सी में है, द्विवचन में है, इसी में मतलब द्वितीय वाली में, और नहा बहुवचन में, द्वितीय के बहुवचन में। मैं चतुर्थी में आता है और नव वैसे ही द्विवचन में, और ये नहा बहुवचन में। षष्ठी में मैं, नव और नहा है। और ये भी आ जाता है कई बार कि मैं कितनी बार आया है, तो एक और एक ही है, 2 बार है। माँ एक ही बार है द्वितीय में, नव 3 बार हैं और नाह भी 3 बार है द्वितीय में, फिर चतुर्थी में और षष्ठी में। तो ये भी पहले इनकी संख्या एग्जाम में आ चुकी है। इसके बाद फिर जो हमारा आ जाता है नेक्स्ट रूप, और एक एग्ज़ाम में ये वाला आया हुआ था अस्मत्। ये जो हरियाणा में टीचर वैकेंसी थी उसमें जाहिर सी प्रकार का एक रूप ये शायद आया हुआ था, अस्मत् वाला, जो है बहुवचन वाला, पंचमी बहुवचन। पंचमी वचन क्या बनेगा, मत अभ्याम अस्मत्। इसके बाद है युष्मद। युष्मद मतलब तू या तुमसे है। इसके रूपों की बात करें तो वैसे ही है, ये भी सेम। जैसे अस्मत् का मतलब मैं से होता है, हमसे। युष्मद का मतलब तू तुमसे होता है, तो इसके भी सेम वैसे ही है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग 100% कह सकते हैं आप, एग्जाम में आता ही आता है। तो इसको भी देखें तो कैसे बनेगा, तुम युवाम युयाम, त्वाम युवाम युष्मान, या फिर त्वा वाम वह, तव्या युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, या फिर ते वाम वह, तवत युवाभ्याम युष्मत्, तव युवो युष्माकम, या फिर यहाँ पर आ जाएगा ते वाम वह, तभी युवो युष्मासु। तो इस प्रकार से ये आता है। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही संख्या जो आपने याद रखनी है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज के ये शब्द रूप थे और यही महत्वपूर्ण क्लास थी। नेक्स्ट वीडियो होगी, इससे आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।